अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फूड लवर्स चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लाई हूँ, चिकन रोस्ट बोटी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनलेस चिकन ली है हाफ़ के जी, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। उसके बाद लाल मिर्च 1 टीस्पून। लाल मिर्च कम ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें कुटी हुई मिर्च भी ऐड करेंगे, इसलिए लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 टीस्पून ही लेना है और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के बाद हम इसमें ज़ीरा और काली मिर्च कूट कर ऐड करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा कूट लेना है उसको, जिस तरह से मैंने करा था। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से ऐड करें। ज़ीरा और काली मिर्च 1 टेबल स्पून डालना है। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ज़रूर ऐड करें, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है बोटी का। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और एक प्याज बारीक बारीक काट कर प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। अब प्याज को जब तक फ्राई करना है जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाए, कलर चेंज नहीं हो जाए, जब तक इसको आप फ्राई करते रहें। प्याज जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम शामिल करेंगे लहसुन, जो 3 से 4 जो मैंने बारीक बारीक काट कर उसको हल्का सा कूट लिया था। अब इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे प्याज के साथ ही। लहसुन जब फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें बोटी ऐड करेंगे। लहसुन से और प्याज से इसके बोटी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि लहसुन से खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में। देखें अब ये कलर चेंज हो चुका है प्याज का भी और लहसुन का भी। अब इसमें हम अदरक ऐड करेंगे 3 से 4। उसके बाद हम इसमें बोटी जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी वो ऐड। बोटी सारी डालने के बाद हम 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे। चिकन बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है, इसके मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार आप ये बोटी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर बोटी को जब तक फ्राई करें जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको गलने के लिए हम थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है और मैरिनेट हुई हुई चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है। इस वजह से हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। पानी डालने के बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको गलने के लिए रख दें। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे बलोची बोटी, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, वो भी जाकर आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, देखें पानी भी पूरा ड्राई हो चुका है और हमारी बोटी भी बिल्कुल गल चुकी है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल अलग हो गया है और बिल्कुल बोटी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है प्याज और लहसुन के साथ। इस पॉइंट पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगेगा तो थोड़ा सा नमक भी ऐड हो सकता है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर 5 मिनट और फ्राई कर लें। बोटियों का कलर थोड़ा ब्राउन कलर और हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल से इस बोटी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये बोटी आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर हुआ है और हमारी बोटी भी बहुत अच्छी तरह गल गई है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चटपटी और मसालेदार चिकन रोस्ट बोटी तैयार है, जो आप सैलेड के साथ और रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।